बिजनेस में करेक्ट डिसीजन लेने के लिए सही डिसीजन लेने के लिए मैनेजर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल यानी कि वृद्धिशील सिद्धांत। यहाँ पर इंक्रीमेंटल का मतलब होता है समथिंग दैट इंक्रीज इन वैल्यू और वर्थ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इंक्रीज करती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, जिसकी जो वर्थ है वो इंक्रीज होती है, तो उसको हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। क्लियर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं, जैसे कि इनपुट्स को इंक्रीज कर देना, नई मशीनरी परचेज कर देना, नया प्रोजेक्ट ले लेना या फिर नया प्लांट जो है सेटअप कर लेना। तो ये क्या है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं। तो अब इस डिसीजन की वजह से नॉर्मली कॉस्ट और रेवेन्यू, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि डिसीजन की वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ये या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। क्लियर। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि कोई ऐसा डिसीजन, सपोज करिए कि हमने जो है डिसीजन लिया फर्म ने कि वो ज़्यादा इनपुट्स और ज़्यादा इनपुट जो है वो परचेज करके जो है प्रोडक्शन में यूज़ करेगी, या फिर कोई नई प्लांट जो है सेटअप करना चाहती है, या फिर कोई नई मशीनरी परचेज करना चाहती है। तो अगर इस डिसीजन की वजह से जो टोटल कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इफ अ डिसीजन इज टेकन दैट इंक्रीज द टोटल कॉस्ट, देन दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक एग्जांपल समझिए कि सपोज करिए कि एक फर्म ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करना चाहती है। अब प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करेगी, या तो और ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ करेगी, या फिर कोई नया प्लांट, नई मशीनरी जो है परचेज करेगी। उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, यानी कि अभी जो उसकी कैपेसिटी है उसमें और ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ करेगी, या फिर और ज़्यादा प्लांट या और नया प्लांट सेटअप करेगी, या फिर कोई नई मशीनरी परचेज करेगी। क्लियर। तो ये डिसीजन लिया है किसने, फर्म ने। अब इस डिसीजन की वजह से जो फर्म का जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो कॉस्ट है, जब आप और ज़्यादा इनपुट परचेज करोगे और कोई प्लांट सेटअप करोगे, मशीनरी परचेज करोगे, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो दैट विल इंक्रीज द टोटल फर्म कॉस्ट फ्रॉम ₹100 करोड़ टू 150 करोड़। तो ये फिगर क्या है, इमेजरी लिया गया है कि इस डिसीजन की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्म की टोटल कॉस्ट है वो अभी तक 100 करोड़ थी, लेकिन अब और ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ करेंगे या फिर नई मशीनरी परचेज करेंगे, तो उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो 150 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा फर्म का। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस डिसीजन की वजह से जो फर्म की टोटल कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 50 करोड़ रुपीज़। पहले 100 थी, अब 150 करोड़ हो गई, यानी कि क्या हो गया, 50 करोड़ का जो है यहाँ पर टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गया। देन द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू डिसीजन इज नॉन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, पहले 100 करोड़ थी, फिर एक डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन की वजह से कॉस्ट अब 150 करोड़ रुपए हो गई है। तो जितने भी अमाउंट से कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि क्या उस डिसीजन की वजह से सिर्फ कॉस्ट ही इंक्रीज करेगा, नहीं, रेवेन्यू भी, यानी कि अगर आप ज़्यादा इनपुट यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो है कोई नई मशीनरी का यूज़ कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी तो इंक्रीज होगी। यानी कि इफ अ डिसीजन इज टेकन दैट इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू, देन दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। यानी कि कोई ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से अभी जो प्रेजेंट रेवेन्यू थी फर्म की, वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस रेवेन्यू को हम क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करेंगे। जिस भी अमाउंट से इंक्रीज हुई होगी रेवेन्यू, उस अमाउंट को हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहेंगे। एग्जाम्पल, if firm decide to increase production by adding more input or new plant to existing capacity, that will increase total firm's revenue from 150 करोड़ to 220 करोड़ रुपीस। यानी कि अभी तक जो फर्म की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी वहां पर 150 करोड़ रुपए का जो है उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया या फिर वो डिसीजन लिया उन्होंने कि वो और ज्यादा इनपुट का यूज करेंगे या फिर नई प्लांट या फिर नई मशीनरी का यूज करेंगे, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो 220 करोड़ रुपीस होने वाली है। तो यानी कि यहाँ पर कितने का रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, 70 करोड़ का। तो ये जो 70 करोड़ इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, इसी को हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहते हैं। देन द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू डिसीजन, यानी कि 70 करोड़ इज नॉन एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्लियर। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्लियर। तो अब इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो डिसीजन प्रॉफिटेबल तभी होगा जब रेवेन्यू इंक्रीज करेगी मोर देन दैट इट इंक्रीज कॉस्ट। यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन की वजह से अगर कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो जो रेवेन्यू है उस कॉस्ट से ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया वहाँ पे आपने क्या देखा कि जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो 50 करोड़ है और जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 70 करोड़ है, यानी कि ये डिसीजन क्या है, ये प्रॉफिटेबल है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल यही कहता है कि कॉस्ट में इंक्रीज तो होगा ही होगा डिसीजन की वजह से, लेकिन जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है उस वो जो है कॉस्ट से ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, तब वो डिसीजन प्रॉफिटेबल होगा।
या फिर डिसीजन कब प्रॉफिटेबल होगा, इफ इट डिक्रीजेज कॉस्ट मोर देन इट डिक्रीजेज रेवेन्यू। यानी कि आपने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट डिक्रीज होने वाली है, तो उस डिसीजन की वजह से जो रेवेन्यू डिक्रीज होगी वो जो है कम डिक्रीज होनी चाहिए देन कॉस्ट। अगर इंक्रीज की बात करें तो रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए एज पर कंपेयर टू कॉस्ट, और वहीं पर डिक्रीज की बात करें तो रेवेन्यू कम डिक्रीज होनी चाहिए एज पर कंपेयर टू कॉस्ट। तो वो डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ये इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल कहता है, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन की वजह से कॉस्ट कम इंक्रीज करनी चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, या फिर कॉस्ट ज़्यादा डिक्रीज करनी चाहिए और रेवेन्यू कम डिक्रीज करनी चाहिए, तो वो जो डिसीजन है वो प्रॉफिटेबल होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या थी, 50 करोड़ थी, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी थी, 70 करोड़ थी। यानी कि जो डिसीजन विल इंक्रीज रेवेन्यू मोर देन इट इंक्रीज कॉस्ट, हिंस डिसीजन विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि ये जो डिसीजन है वो सही है, उस डिसीजन को लिया जा सकता है, क्योंकि उस डिसीजन की वजह से कॉस्ट 50 करोड़ ही इंक्रीज होगी और जो रेवेन्यू है वो 70 करोड़ इंक्रीज होगी, यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द इंपैक्ट ऑफ डिसीजन अल्टरनेटिव ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो आप यहां पर इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं हम, कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कॉस्ट और रेवेन्यू पे। क्लियर? एनालाइजिंग द चेंजेस इन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट और वॉट एवर एल्स में बी एट स्टेक इन द डिसीजन। यानी कि जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो प्राइस को कम करना है, इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट को चेंज करना है, या फिर जो मेथड है, प्रोसीजर है, उसको चेंज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोई और डिसीजन आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसको इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में एनालाइज किया जाता है। और अगर टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है लेकिन टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो वो डिसीजन बेनिफिशियल होगा, वो डिसीजन प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट जो है ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम इंक्रीज कर रहा है एज पर कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, तो उस केस में वो डिसीजन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसका इंपैक्ट आपके टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू पे पड़ेगा। टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगी, लेकिन आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रही है लेकिन जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रही है एज पर कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, तो वो डिसीजन प्रॉफिटेबल होगा। या फिर आप जो है कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, तो जब आप कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो टोटल रेवेन्यू है वो कम डिक्रीज होनी चाहिए एज पर कंपेयर टू टोटल कॉस्ट। क्लियर? तो कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हो तो रेवेन्यू कम डिक्रीज होने चाहिए, अगर कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए एज पर कंपेयर टू कॉस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।